नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत देखें। शायद यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, आपकी सोच में परिवर्तन लाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक बाजार लगी हुई थी और उस बाजार में एक व्यक्ति तोता बेच रहा था। उसके पास 2 ही तोते थे और वह बेच रहा था। होता क्या है कि एक राजा उस बाजार से होकर गुजरता है, तो वह देखता है कि एक व्यक्ति तोता बेच रहा है। तो उसके मन के अंदर लालसा उठी कि चलो इन दोनों तोतों को खरीद लिया जाए। तो वह तोते वाले के पास जाता है और पूछता है कि ये जो तोते हैं ये कितने के दिए। तो वह कहता है एक तोता 5 रुपये का है और एक तोता 500 रुपये का है। तो वह राजा कहता है कि इन दोनों तोतों की उम्र एक सी लग रही है, और तो फिर इन तोतों की कीमत अलग अलग क्यों है, एक की 5 रुपये और एक की 500 रुपये, ऐसा क्यों। तो वह व्यक्ति कहता है इन्हें तुम ले जाकर देखो तो खुद पता चल जाएगा कि एक की कीमत कम और दूसरे की कीमत ज़्यादा क्यों है। तो राजा ने कहा ठीक है, ये हमें दोनों तोते दे दो। तो उसने 5 रुपये का एक तोता और एक तोता 500 रुपये का खरीद लिया। फिर वह राजा उन दोनों तोतों को अपने महल में लेकर के जाता है। जब वह महल में पहुंचता है तो जहाँ पर वो लेटता था वहीं पर उसने जो 500 रुपये का तोता खरीदा था वहीं पर उसने उसका पिंजड़ा टांग दिया। अब होता क्या है, सुबह होती है, वह ईश्वर का नाम जपने लगता है और हरी हरी बोलने लगता है। तो जो राजा था वो बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि ये तोता तो बहुत अच्छा है, ये तो ईश्वर का नाम ले रहा है सुबह सुबह। तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन क्या होता है, जब रात होती है वो लेटता है, तो जो उसने 5 रुपये का तोता खरीदा था फिर उसको अपने जहाँ वो लेटा था उसी अपने पास उसको पिंजड़े में टांग लिया। अब होता क्या है, सुबह होती है, वह तोता गाली देने लगता है, उल्टा सीधी बोलने लगता है। तो उस राजा को क्रोध आया और उसने अपनी तलवार उठाई उसको मारने के लिए, लेकिन पास में ही के कक्ष में दूसरा तोता टंगा हुआ था पिंजड़े में जो 500 रुपये का था। तो उसने कहा राजा साहब इसको मारना मत, इसकी कोई गलती नहीं है। तो उस राजा ने कहा क्यों, देखो ये सुबह सुबह हुई, ये गाली देने लगा और इसको तो ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ये तो गालियाँ देने लगा। तो 500 रुपये तोते ने कहा कि राजा साहब हम उस घर में पले हुए हैं जो लोग भजन करते थे ईश्वर का, जिनकी बोली भाषा सही थी, तो हम भी सीख गए। लेकिन ये उस घर में पला हुआ था जिसमें लोग गालियाँ देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, इसलिए ये गालियाँ और उल्टा सीधा बोलना सीख गया, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं है। राजा सब माजरा समझ गया कि मामला क्या है। वह समझ गया कि इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार दें, उनको अच्छी शिक्षा दें और उनके प्रेम में अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर मत रखें। क्योंकि दोस्तों, जहाँ नाम आता है महाभारत का, तो गंधारी और धृतराष्ट्र ने अपने आँखों पर पट्टी बांधकर रखी थी गंधारी ने, और धृतराष्ट्र तो वैसे भी अंधे थे। तो उनकी परवरिश सही से ना करने पर देखो उनका परिणाम क्या निकला। इसलिए
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको अच्छी शिक्षा दें और अच्छे संस्कार दें, ताकि वो आपका आगे चल के भविष्य में आपका नाम रोशन कर सकें। और किसी ने कहा भी है कि माता पिता वर्तमान होते हैं और बच्चे उनका भविष्य। अगर वर्तमान खराब होगा तो भविष्य कहाँ से सही होगा। इसलिए पहले आप ये सोचें, हमारे में कमी तो नहीं है, हम जुआ शराब या उल्टा सीधा कोई काम तो नहीं करते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।